Hello and welcome. Now in this lecture we are going to see fundamental theorem of homomorphism. This is a very important and a very rich theorem in algebra. So what this theorem indicates, what this theorem states. So fundamental theorem of homomorphism will give us the idea about two groups which are isomorphism. So in this theorem, there is a function phi from group G to G bar and that is a homomorphism. तो यहां पर हमारे पास दो ग्रुप, एक है G और दूसरा है G बार. इन दो ग्रुप को जोड़ने वाली क्या है? होमोमॉर्फिज्म एंड इट इज डिनोटेड बाय phi. अब इस होमोमॉर्फिज्म में, क्योंकि बेसिकली होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? मैपिंग, और हर मैपिंग को डोमेन एंड कोडोमेन होता है. तो यहां पर डोमेन का काम करेगा एक ग्रुप जिसका नाम है कैपिटल G और कोडोमेन का काम करेगा G बार. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बात आपको बताता है कि जब आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म रहेगी फ्रॉम G टू G बार, तो देखो होमोमॉर्फिज्म है तो क्या रहेगा? कर्नल का कंसेप्ट रहेगा एंड दैट कर्नल इज डिनोटेड बाय कैपिटल K. तो इस होमोमॉर्फिज्म में जो कोडोमेन में है दैट इज G बार, दैट ग्रुप इज ऑलवेज, लिसन केयरफुली, कोडोमेन होमोमॉर्फिज्म का जो है, जो भी रहेगा, यहां पे अभी फिलहाल G बार है, दैट G बार is isomorphic, always isomorphic to. अब ये टू में जो है वो डोमेन का जो ग्रुप है दैट वो हमने लिया था G, तो उसका कोशेंट ग्रुप लेना है. कोशेंट ग्रुप मतलब आप जानते हो ऐसा ग्रुप जिसमें सारे कोसेट्स रहते हैं. लेकिन भाई किसके कोसेट? इसका नॉर्मल सब ग्रुप भी तो होना चाहिए. तो होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड ऑलवेज एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज अ kernel of homomorphism, that is denoted by K. So if K is a kernel of homomorphism phi, then G by K is a what? Quotient group. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज आपको गारंटी देता है कि होमोमॉर्फिज्म में जो भी कोडोमेन में ग्रुप है, दैट ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू quotient group created by the domain. तो डोमेन में जो ग्रुप है G divided by kernel of that homomorphism, so G by K. तो इस थ्योरम में हमको phi homomorphism दिया है from G to G bar. K is the kernel of homomorphism and we have to show that G bar is isomorphic to G by K. G by K is a quotient group, right? अब ये प्रूव करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा? कौन से दो चीजों को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके बताना है? G बार और G बाय K. तो G बार और G बाय K इन दोनों को लेना होगा, उनके में एक मैपिंग डिफाइन करना होगा, और वो मैपिंग को, वैसे डिफाइन तो हर कोई कुछ भी कर सकता है ना? तो मैपिंग जो भी आप डिफाइन करोगे वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, सॉरी वेल डिफाइन होनी चाहिए सबसे पहले. तो आपको पहले वेल डिफाइंड मैपिंग प्रूव करना होगा, देन वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है प्रूव करना होगा, देन वो मैपिंग 1-1 है प्रूव करना होगा, और फिर ऑन टू भी प्रूव करना होगा. तो वो मैपिंग बन जाएगी आइसोमॉर्फिज्म, और ये आइसोमॉर्फिज्म उन दो ग्रुप के बीच में बन जाएगी जिन दो ग्रुप को हम आइसोमॉर्फिक प्रूव करना चाहते हैं. तो फिर हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा. तो अब डिटेल प्रूफ कि कैसे करना है, ये तो मैंने बस इंट्रोडक्शन और ट्रेलर बता दिया कि व्हाट वी शुड डू, और डिटेल प्रूफ जो है वो हम अभी बोर्ड पे देखेंगे. तो चलिए मेरे साथ प्रूव करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. तो हम प्रूव कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. जल्दी से हम पता करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. सो दिस इज अ स्टेटमेंट: if phi is a homomorphism of G onto G bar, तो phi ऑलरेडी onto है,
जिसका डोमेन जी है और कोडोमेन जी बार है और दोनों भी ग्रुप है विथ कर्नल कैपिटल के, देन प्रूव दैट सी ये जो कोडोमेन है दैट कोडोमेन इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाय के। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सो यहां पर देखिए फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट फाई फ्रॉम जी टू जी बार एंड दिस इज ऑन टू मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन होती है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, इसका हम कभी भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लेम जो है वो है कि बड़ा ही प्यारा क्लेम है कि जी बाय के को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है जी बार के साथ। सो दिस इज टू शो दैट, यहां पे टू शो दैट लिखना होगा, टू शो दैट G by K is isomorphic to G bar। तो उसके लिए एक डिफाइन करना होगा मैपिंग, सो आई एम डिफाइन दूसरी मैपिंग को वी कैन गिव द अनदर लेटर, तो हम देते हैं psi एंड वी आर गिविंग लाइक दिस G by K will be the domain of this psi and G bar be the codomain। Define this mapping psi by psi of डोमेन का एलिमेंट लेना होगा। डोमेन इज अ क्वोशंट ग्रुप G by K। तो क्वोशंट ग्रुप में हमेशा क्या होता है, कोसेट रहते हैं, कोसेट। तो यहां पर हम ये लेते हैं कैपिटल K और उसको एक राइट कोसेट बनाना है तो G का एक एलिमेंट लेंगे स्मॉल g एंड इसका आंसर psi will transport all the elements of G by K into G bar। तो यहां का आंसर आएगा जी बार, तो उसको हम देते हैं स्मॉल जी बार। बट आपको एक बात बता दूं, आपके पास ऑलरेडी फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बार है, तो अगर आप फाई ऑफ जी लेते हो तो वो भी जी बार रहेगा। इसीलिए इस जी बार को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फाई हमको ऑलरेडी दिया गया है, तो ये फाई ऑफ जी। तो साई ऑफ के जी इज इक्वल टू फाई ऑफ जी, ये हमारा मैपिंग रहेगा। नाउ द बेसिक first claim is to show that this mapping psi is well defined, Now, how to prove that well defined? So you take any two elements from the domain of psi, make them equal and prove that their images are also equal. So that is to show that साई को वेल डिफाइन प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट लेंगे हम, जैसे कि के ए इक्वल टू के बी, वेयर ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द मेंबर ऑफ जी, है ना। और आपको प्रूव करना होगा कि साई ऑफ के ए मीन्स इमेज ऑफ के अंडर साई इज इक्वल टू इमेज ऑफ के बी अंडर साई। बस इतना प्रूव करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वी कैन से दैट द फंक्शन psi is well defined. Okay, but the problem is how to show that. Okay, now consider these two elements ka is equal to kb equal. Okay, all right. Now I'm multiplying by b inverse on both sides. So kab inverse is equal to kbb inverse. B into B inverse is what? Tell me what? Identity. And identity multiplied to any set or any subset or any subgroup, it will not affect the answer. Okay, so capital KAB inverse is equal to K into identity. That is nothing but K. Okay, so what is its meaning? There is a capital K. I am multiplying to that K by some element. Still, the answer is again K. This is possible only when this element which you are multiplying to K will be a member of K. So that's why the final conclusion is इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन K आ रहा है, मतलब ये एलिमेंट में कुछ खास बात होगी
और वो खास बात ये है कि वो के का ही मेंबर रहना चाहिए, क्योंकि वो जब के का मेंबर रहेगा और के को ही मल्टीप्लाई करेगा तभी आंसर के आता है. सो दैट्स व्हाई इट्स कंक्लूजन इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के. नाउ टेल मी बच्चों, हु इज के? के इज अ कर्नल. अच्छा, कर्नल किसका कर्नल है? ये होमोमॉर्फिज्म फाई का कर्नल है. क्या खास बात होती है कर्नल की? अरे पागल आदमी, कर्नल का कोई भी एलिमेंट उस होमोमॉर्फिज्म में हम जब डालते हैं तो वो आइडेंटिटी आंसर देता है. कर्नल फाई का है, ये कर्नल का मेंबर है. इसका मतलब उस होमोमॉर्फिज्म में जब हम ये एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, और आइडेंटिटी मिलती है कोडोमेन की. कोडोमेन है जी बार, फाई का कोडोमेन है जी बार, इसलिए उसकी आइडेंटिटी हम डिनोट करेंगे ई बार से. ठीक है. हु इज फाई? फाई इज द होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म है तो वी कैन एंजॉय इट्स रूल, एंड रूल इज वो अंदर के दो एलिमेंट को सेपरेट कर देगा इन टर्म्स ऑफ इमेजेस. इसलिए अगली स्टेप में ये जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है उसको हम लिखेंगे फाई ऑफ ए सेपरेट इनटू फाई ऑफ बी इनवर्स सेपरेट. सो नेक्स्ट स्टेप, that is phi of A separately into phi of B inverse separately, and it is equal to E bar. Okay, again we can use some results that inverse of the element can be treated as the inverse of its image because of homomorphism. ये हमने प्रूव भी किया है. तो ये phi of A keeping as it is, and now this can be written as phi of B its inverse. Inverse को बाहर निकाला. This is equal to E bar. Now I wish to eliminate this element. It is already inverse of phi of B. Therefore, just I have to multiply by phi of B on both sides. So it is phi of A. This is your original phi of B and its inverse. Multiply by phi of B. And this is E bar into phi of B. Alright. Both are inverses of each other. Then according to inverse law, the answer of product of these two elements will become identity in G bar, and identity of G bar हम डिनोट करते हैं E bar से. तो ये E bar हो गया, इधर भी E bar into phi of B हो गया. आइडेंटिटी से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, आंसर तो सेम आएगा. दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ, कीप इन माइंड. तो ये हो गया. तो शुरुआत की थी हमने के ए इज इक्वल टू के बी से, और हम अब आखिरकार पहुंच गए फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी पे. ओके, फाई ऑफ बी पे. और आपको पता है फाई ऑफ ए इज नथिंग बट साई ऑफ के ए. साई ऑफ के ए को हमने डिफाइन किया था, आपको याद नहीं है? तो देखिए साई ऑफ के जी इज इक्वल टू फाई ऑफ जी. मतलब ये के का बाजू में जो एलिमेंट रहता है वो फाई में डाल देंगे. ये आंसर है. इट इज अ रिलेशन ऑफ साई एंड फाई. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस कैन बी रिटन एज साई ऑफ के बी. तो यही तो प्रूव करना चाहिए था, वो हमने किया. देयरफॉर साई इज वेल डिफाइंड. तो यहां पर एलिमेंट्स को इक्वल करके हमने उसके इमेजेस अंडर साई को इक्वल बता दिया. दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट साई इज वेल डिफाइंड. इसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे आप, रिवर्स वे में जाएंगे. मतलब इन दोनों को इक्वेट करोगे, फिर ये आएगा, फिर इससे जब आप ऐसा करते 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 ये प्रूव करोगे, वो हो जाएगा 1-1. तो 1-1 प्रूव करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे को, इसलिए क्योंकि अब जो हमने प्रूव किया है उसका सीधा बैक जाना है इन द रिवर्स वे. ठीक है. तो ये हो गया वेल डिफाइंड. नाउ द सेकेंड क्लेम इज क्लेम नंबर 2. Claim number 2, that is to show that this mapping psi is a homomorphism. भाई आइसोमॉर्फिज्म बनाना है. आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए वो होमोमॉर्फिज्म भी तो होना जरूरी है ना बेसिकली. ओके, तो साई का डोमेन जो है वो है जी बाई के. तो उसके हम दो एलिमेंट लेते हैं. लेट के ए के बी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ साई where this A and B belongs to G. ठीक है. ये कोसेट से राइट कोसेट जो कि कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट्स रहते हैं. ना हमको क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को के ए के बी को डालना है और इसको सीधा सिंप्लीफाई करना है. तो साई ऑफ, हम जानते हैं दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट हम ऐसा लिखते हैं के ए बी.
है ना, ऐसा लिखते हैं। ओके, और फिर आप जानते हो साई का रिलेशन फाई के साथ ये होता है कि ये जो एलिमेंट है वो फाई के अंदर आ जाते हैं। ये आ गया फाई ऑफ ए बी, और फाई इज ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म, तो फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी हम सेपरेट लिख सकते हैं। इसको रीजन भी लिखिए आप, बिकॉज फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, नाउ फाई ऑफ ए कैन बी रिटन एज साई ऑफ के ए एंड फाई ऑफ बी कैन बी रिटन एज साई ऑफ के बी। और यही तो हम चाहते थे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड साई ऑफ के ए इंटू के बी इज इक्वल टू साई ऑफ के और साई ऑफ के बी। देयरफॉर without wasting time, just conclude psi is a homomorphism. Wow, homomorphism हो गया. Now we have to show that psi is 1 1. So claim number 3 to show that this psi is 1 1. 1 1. So for the purpose of 1 1, it's very simple. जो well defined के लिए आपने जो प्रूव किया था उसका exactly रिवर्स जाना है, तो मैं बता देता हूं आपको. consider psi of ka, that is the image of ka is equal to psi of kb, and we have to show that ka equal to kb. ठीक है. So psi of k can be written as phi of a is equal to phi of b. All right. If I am correct, how to show that 1 1 onto, just we will see what happen. Okay. Now इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं phi of a इंटू phi of b का इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ. ये phi of b और ये है उसी phi of b का इनवर्स. तो ओरिजिनल एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स विल बिकम आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा. ये phi of a एज इट इज, और ये इनवर्स आप अंदर के एलिमेंट पे दे सकते हो बिकॉज ऑफ द होमोमॉर्फिज्म. phi is already homomorphism, therefore we can write like this. ये ऐसे हो जाएगा. What happen कि एक एलिमेंट phi के अंदर जा रहा है एंड आंसर वी आर गेटिंग आइडेंटिटी. ये तो तभी हो सकता है जब एलिमेंट कर्नल का मेंबर होगा. Therefore conclusion is this is a member of kernel. Okay, तो कर्नल का मेंबर हो गया. Now it's very important now. So A B inverse into B belongs to what? KB. So B inverse into B is identity. Therefore A belongs to KB. A belongs to KB. So now I am just multiplying. Okay, it's okay, right? A belongs to KB, and therefore we can say that, or otherwise instead of that you drop these two steps. Drop. So this element is a member of K. आपको पता है कि जब भी K को हम उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर K ही आता है ना. तो ये K का मेंबर है और K को हम उसी के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कोई चेंज होगा नहीं, वो K ही आएगा. तो ये बन जाएगा आपका K A B इनवर्स इंटू B, और हमने B से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया. B इंटू B इनवर्स आ जाएगा आइडेंटिटी, तो ये बनेगा K A, ये बनेगा K B. और देखिए आपने यहां से शुरू किया था, ये अंदर के एलिमेंट्स थे, उन्हीं एलिमेंट्स को आपने इक्वल प्रूव करके बता दिया. देयरफॉर psi इज 1 1. तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया. अब क्या बचा है आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए? अब जो चीज बची है वो है ऑन टू. तो चलिए फिर क्लेम नंबर 4 में ऑन टू भी प्रूव कर देते हैं. क्लेम नंबर 4 टू शो दैट psi इज ऑन टू मैपिंग. ऑन टू के लिए आपको एक एलिमेंट लेना होता है कोडोमेन से, और इसका कोडोमेन है G बार. सो G बार बिलोंग्स टू कैपिटल G बार, और G bar can be written as phi of G belongs to G bar, right? So but phi is already
already it is given that already onto, therefore there exists G belongs to domain of phi, वो तो कैपिटल G है, such that phi of G belongs to G bar. तो एक डोमेन में मिल जाएगा आपको कैपिटल G में एक एलिमेंट दैट इज G. therefore K और ये एलिमेंट G का है तो उसी को लेके आप G को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा आपको G by K में, राइट. And therefore there exists Kg belongs to G by K such that psi of Kg is equal to phi of G. और यही तो हम चाहते थे कि कोडोमेन का एलिमेंट लेने के बाद there exists a pre-image in the domain of that mapping, तो वो तो मिल गया, एग्जिस्टेंस की गारंटी आ गई. therefore psi is onto, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, onto हो गया. therefore we can write as a psi is therefore psi is homomorphism 1 1 and onto. और जब कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 onto होता है तो हम उस मैपिंग को बोलते हैं psi is an आइसोमॉर्फिज्म. और जब कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होता है तो उसका डोमेन, ये है साई का डोमेन और उसका कोडोमेन जो भी है, दोनों कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रूफ.